Jai Hind everybody, welcome to biology class 11th. So we are dealing with the chapter Kingdom Plantae. So in the last lecture we have discussed about the algae. Okay, algae is one of the division of Kingdom Plantae. Now today we will be discussing about the bryophytes. Okay, now the term bryophyte was given by a scientist known as Robert Brown. Okay, this is about the history, you can say. Okay, now bryophytes, they are the non-vascular plants. Okay, non-vascular plants means इनमें vascular bundle नहीं पाया जाता है. हमने एल्गी में देखा था, जो एल्गी थे वो भी नॉन वस्कुलर थे और उनमें थैलॉइड स्ट्रक्चर था. अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ये एल्गी से कुछ एडवांस होते हैं, बट अगेन इनमें भी थैलॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके, एंड दे आर नॉन वस्कुलर मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. इसमें जो मेन आते हैं, इसमें मॉसेस और लिवरवर्ट्स आते हैं. ये दो मेंबर्स आते हैं जो कि मेन मेंबर्स हैं ब्रायोफाइट्स के. now these mosses and bryophytes, they are mostly found in the shaded areas में ये बेसिकली पाए जाते हैं, हिल्स पे या फिर जहाँ पे डैम्प सॉइल है. ओके, जहाँ पे मॉइस्चर है. ओके, इन अ नटशेल यू कैन से जहाँ पे मॉइस्चर वाली कंडीशंस हैं, देयर ओनली ब्रायोफाइट्स आर फॉर्म्ड. नाउ इनको फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि एल्गी हम लोगों ने देखा था, दे वर फाउंड ऑन एक्वेटिक ऑल्सो एंड समटाइम्स ट्रीज, और जहाँ जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ भी, पर मेन एक्वेटिक थे वो. बट ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहा जाता है. ओके, नाउ they are also known as amphibians. They are also known as amphibians of the plant kingdom. ये भी बहुत important है, इनको amphibians of the plant kingdom कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि these plants they can live in soil. Okay, वो soil में तो रहते हैं, but they are dependent on water for sexual reproduction. पर जब sexual reproduction होता है उस समय उनको water चाहिए. So they have dual mode of living. वो soil में भी रहते हैं और उनको water भी ज़रूरी है, इसीलिए इनको amphibians कहा गया है. Okay, now that we have already discussed कि कहाँ पाए जाते हैं, damp, humid या shaded localities, ये वहाँ पे पाए जाते हैं. Okay, now next is they play an important role in plant succession or on bare rocks. अभी हम जब uses पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि plant succession क्या होता है. ठीक है, जब हम इनका अभी economic importance, we will going to study economic importance of bryophytes, जब ये point हम discuss करेंगे. Now let's come to the plant body. अब अगर बात करें इनकी जो plant body होती है, इसमें dominant phase जो है gametophyte, इनकी plant body जो है वो gametophyte होती है. It is free living and it is haploid. This is the main thing. Okay, and their plant body is more differentiated than that of algae. Okay, and it is thallus like. Okay, and it is prostrate और erect, सीधी भी होती है, and it is attached to the substratum. ये किसी भी सबस्ट्रैटम या रॉक्स पे या कुछ भी उसको अटैचमेंट के लिए ये अटैच रहते हैं ब्रायोफाइट्स. और ये किससे अटैच रहते हैं? जैसे कि इसमें ट्रू रूट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनमें ट्रू रूट्स की जगह प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स. ओके, राइजोइड्स आर प्रेजेंट और ये राइजोइड से ही अटैच होते हैं सबस्ट्रैटम में. और ये राइजोइड्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. ओके, सो दीज ब्रायोफाइट्स दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, and they possess a root like और a leaf like और stem like structures. वो ट्रू नहीं होते हैं, उसी की तरह मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट दे आर नॉट टोटली डिफ्रेंशिएटेड. हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरह डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. ओके, अब जैसा कि हमने बात की कि ये जो हैं इनकी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होती है. ओके, गैमीटोफाइट दैट मीन्स कि दे प्रोड्यूस गैमीट्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनकी इनको गैमीटोफाइट कहा गया प्लांट बॉडी को. अब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स कि सेक्स ऑर्गन्स. ओके, अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, द सेक्स ऑर्गन्स दे आर मल्टी सेलुलर. पहली बात तो मल्टी सेलुलर होते हैं. एंड जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम. मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड
This antheridium it produce biflagellate antherozoids. ये मेल सेक्स गैमीट ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है मेल ऑर्गन. एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रोजॉइड जो कि मेल गैमीट हैं और ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं. ओके, दे आर बाइफ्लैजिलेट. नाउ फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियम. और ये जो है ये फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क के शेप का होता है. एंड इट प्रोड्यूस अ सिंगल एग. ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. नाउ ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, दीज एंथ्रोजॉइड्स दे आर रिलीज्ड इन वाटर. ओके, वाटर में रिलीज़ कर जाते हैं, वाटर में ये रिलीज़ हो जाते हैं. जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो एंथ्रोजॉइड्स जो हैं दे आर रिलीज्ड इन वाटर एंड देयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्कीगोनियम. और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के कांटेक्ट में आते हैं. ओके, एंड देयर एंथ्रोजॉइड जो है वो एंटर करता है और फ्यूज़ कर जाता है एग से. एग से फ्यूज़ करके वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है जाइगोट. ओके, इट फॉर्म्स अ जाइगोट. अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो है तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है जाइगोट में मियोसिस होती है, पर ये तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है. ये इसकी क्वालिटी है. ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट. और ये डिप्लॉयड होती है क्योंकि अभी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है जाइगोट में. ओके, एंड यू कैन सी, आई जस्ट वांट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ओके, नाउ दिस यू कैन सी, ये डायग्राम में दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू स्पीशीज़. ये मार्कंचिया है. ओके, दिस इज़ मार्कंचिया, दिस इज़ स्फैग्नम. ओके, नाउ ये मार्कंचिया जो है इसमें आप देख रहे हैं ये यूनिसेक्चुअल है. पहली बात तो ये एक जीनस है ब्रायोफाइट्स का, मार्कंचिया. अब इसमें आप देख रहे हो कि ये जो है गैमिटोफाइट है. दिस इज़ अ गैमिटोफाइट. ओके, और ये गैमिटोफाइट में ये आर्कोगोनियोफोर है. ये स्टॉक है जिसके ऊपर आर्कीगोनिया प्रेजेंट होता है. मेल आप कह सकते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन. उसी तरह ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन जिसमें ये है एंथ्रीडियोफोर जिसको हम स्टॉक बोलते हैं. और इस स्टॉक के ऊपर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा. इसी के अंदर जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल. ओके, नाउ इसमें एक चीज़ और, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये राइजोइड्स हैं. ठीक है, ये राइजोइड्स हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. नाउ एक चीज़ और देख रहे हैं, जेमा कप्स. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है ब्रायोफाइट्स में, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. ये गैमा के थ्रू होता है. गैमा जो क्या होते हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. ओके, और ये जो है एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ये एक कप में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमा कप. ओके, दीज आर प्रेजेंट इन अ कप जिसको हम बोलते हैं गैमा कप. और ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये जो हैं व्हेन दे आर लिबरेटेड फ्रॉम दीज गैमा कप, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये लिबरेट हो जाते हैं और ये एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं ये गैमेटोफाइट बनाते हैं. ओके, नाउ अब ये आप देख रहे हो ये एक गैमेटोफाइट है. दिस इज़ अ गैमेटोफाइट. अभी मैंने बताया ये जो है जो जाइगोट है. ओके, नाउ ये गैमेटोफाइट है. ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फ्यूनेरिया. दिस इज़ फ्यूनेरिया. अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो गैमेटोफाइट है इसके अंदर गैमीट्स होंगे. गैमीट्स फ्यूज़ करके बनाएंगे जाइगोट. अब ये जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है बल्कि ये एक स्पोरोफाइट बनाता है. ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का. और ये जो स्पोरोफाइट होता है इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल, सीटा कैप्सूल जो आप देख रहे हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. और ये जो कैप्सूल्स होते हैं इन कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स होते हैं. और ये स्पोर्स के क्या क्रोमोसोम होंगे, 2n नंबर होता है. और ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स जब ये लिबरेट होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तब ये जर्मिनेट करके इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बनते हैं, फिर 2 से 4 सेल्स बनते हैं. और फिर ये जो हैं चारों सेल्स ग्रो करके गैमेटोफाइट या प्लांट बॉडी बनाते हैं. दिस इज़ हाउ द रिप्रोडक्शन occurs in case of bryophytes. Okay, so as you can see
ओके। सो अभी हमने बात की कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं, ओके, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट जो है इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, बल्कि ये जो है स्पोरोफाइट बना देता है और ये मल्टी सेलुलर स्टेज होती है। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 2n है और आपको पता है प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की वो गैमिटोफाइट होती है, हेप्लॉइड होती है। तो ये स्पोरोफाइट स्टेज जो है ये गैमिटोफाइट में ही प्रेजेंट होती है। मीन्स गैमिटोफाइट में ही आपने देखा अभी फिगर में, उसी के ऊपर स्पोरोफाइट जो है डेवलप हो रहा था। तो हम कह सकते हैं जो गैमिटोफाइट है वो पैरासाइट होता है, ठीक है, पैरासाइट होता है किस पे, जो स्पोरोफाइट होता है वो पैरासाइट होता है किस पे, गैमिटोफाइट पे, और उसी से वो नरिशमेंट अपना लेता है। वो कुछ समय के लिए रहता है जब तक उसमें स्पोर्स नहीं लिबरेट होते कैप्सूल से, जब तक वो क्या है, जब तक वो इसी में रहता है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ओके, दिस इज़ द कैप्सूल, यू कैन सी, ये कैप्सूल है और ये जब ये गैमिटोफाइट और इसी में ही स्पोरोफाइट जो है डेवलप हो रहा है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स, तब ये इंडिपेंडेंटली जो है अपनी लाइफ लीड करते हैं। ओके, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, 2 सेल्स बनते हैं, फिर 2 से 4 सेल्स बनते हैं और ये चारों सेल्स जो हैं हेप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ओके, सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गैमा कब से होता है। ओके, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ट्यूबर से भी होता है और फ्रेगमेंटेशन भी एक मेथड है जिससे ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की इनकी। ओके, नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ स्फैग्नम। ओके, स्फैग्नम आता है सबसे पहले। ये जो स्फैग्नम है इसको ये जो है पीट प्रोवाइड करता है। पीट क्या है, पीट इज़ अ फ्यूल, ये एक तरह का फ्यूल होता है। तो कुछ स्पीशीज़ होती हैं स्फैग्नम की जो कि मॉस है और वो पीट प्रोवाइड करता है, और ये पीट जो है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो एज अ पैकिंग मटीरियल। ओके, ये जो पीच होता है इसमें हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए वाटर को होल्ड कर सकता है, इसलिए ये पैकिंग मटेरियल भी यूज़ होता है ट्रांसशिपमेंट में। ठीक है, जो लिविंग मटेरियल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ट्रांसशिपमेंट में ये एज अ पैकिंग मटीरियल यूज़ होता है। ये पहला है। दूसरा, जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें से कुछ ब्रायोफाइट्स हैं वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर मैमल्स को। ओके, सम मॉसेस दे प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉसेस जो हैं, हमने एक बात की थी स्टार्टिंग में, दे हेल्प इन सक्सेशन। अब वो आता है यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ मॉसेस जो हैं अलॉन्ग विद द लाइकेन, लाइकेन आपको पता है बेयर रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये मॉसेस जो है लाइकेन के साथ मिलके दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स। ठीक है, रॉक्स को ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने रॉक्स को कोलोनाइज़ किया, इसलिए इनकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बहुत है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो रॉक्स होती हैं, जो बड़े बड़ी सी रॉक्स होती हैं उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ एसिड्स रिलीज़ होते हैं। जब ये रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं तो इनमें कुछ एसिड्स रिलीज़ होते हैं और ये एसिड धीरे धीरे जो है रॉक को सॉइल में चेंज कर देते हैं और फिर उस सॉइल में प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। इसीलिए इनका दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस एंड दे हेल्प इन सक्सेशन, इन प्लांट सक्सेशन, इसलिए। ओके, नाउ दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, नाउ लास्टली ये कि ये जो मॉसेस हैं ये डेंस मैट भी बनाते हैं, ये डेंस मैट बनाते हैं, मैट लाइक स्ट्रक्चर, चटाई की तरह पूरा फैल जाते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है और दूसरा जो है कि जो डायरेक्ट जो रेन जो होती है, अगर रेन बहुत फोर्स के साथ ज़मीन पे गिर रही है तो ये जो है उस अफेक्ट को भी सॉइल को उस अफेक्ट से बचाते हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ लिवरवर्ट्स एंड मॉस। ये 2 हैं,
लिवरवर्ट्स एंड मॉस। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम लिवरवर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो लिवरवर्ट्स हैं ये भी शेडी, मॉइस्ट, मार्शी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओके, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री और वुड के डीप में अगर वो होल्स होते हैं, मीन्स जहाँ जहाँ भी मॉइस्चर होता है। ओके, इनकी प्लांट बॉडी भी थैलॉइड होती है और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लिवरवर्ट्स का मार्केंशिया। आई हैव जस्ट नाउ शोन यू मार्केंशिया। अब ये जो इसका थैलस होता है मार्केंशिया का, वो डॉर्सली वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स दोनों तरफ फ्लैट होता है। ओके, ऐसे आप डॉर्सल और वेंट्रल साइड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर ये दोनों तरफ फ्लैट होता है और ये जो सबस्ट्रेटम होते हैं है उससे वो बिल्कुल अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, बिल्कुल फिक्स होता है। ओके, देन टॉकिंग अबाउट दीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन जो है थैलस का होता है। थैलस जो है, वंस द थैलस गेट मैच्योर्ड इट ब्रेक्स इनटू मैनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट इट डेवलप इनटू अ न्यू थैलस। ओके, ना नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें कुछ लीफी मेंबर्स भी पाए जाते हैं। ओके, एंड इनमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। हम ट्रू लीफ नहीं बोलेंगे, मैंने अभी बताया इसमें ट्रू कुछ भी नहीं होता है, ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ। ओके, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि रोज़ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और साथ ही साथ इसमें एक और भी एसेक्सुअल बॉडीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं जेमा कप्स। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है, ये जेमा कप्स होते हैं जिसके अंदर जो हैं स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जेमा। ओके, और ये जो जेमा होते हैं ये जो जेमा होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। ये छोटे छोटे से बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि व्हेन दे फॉल फ्रॉम द कप्स, ओके, एंड दे ग्रो इनटू अ थैलस। Okay, when these gemma they detach from the plant body, they grow to form individual, वो फिर से गेमिटोफाइट बना देते हैं। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी इनमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। आई हैव शोन यू द फिगर ऑफ यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल जो थे अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट थे। ओके, और उसी तरह ये जो हैं मेल जो हैं एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं और एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल जो होता है वो आर्किगोनियम होता है। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स होते हैं जो कि वाटर के हेल्प से आर्किगोनिया में एंटर करते हैं। देन दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट जो है रिडक्शन डिवीजन ना करके डेवलप हो जाता है स्पोरोफॉइड में फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। फिर इस कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं जिनमें मियोसिस होता है और ये मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। दैट इज़ एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द कैरेक्टर्स। जब हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ मॉसिस। ओके, मॉसिस की बात करें तो इसमें भी जो लाइफ साइकिल होती है मॉसिस की, इसमें भी डोमिनेंट फेज जो है दैट इज़ गैमेटोफाइट होता है। अब ये गैमेटोफाइट जो है 2 स्टेजेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ प्रोटीनिमा स्टेज, इसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोटीनिमा स्टेज होती है जो कि ब्रांच्ड, ग्रीन, क्रीपिंग, फिलामेंटस स्टेज होती है। ओके, ये स्टेज होती है एंड दिस स्टेज इट डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स जो है वो डायरेक्टली ग्रो करके क्या बनाते हैं, प्रोटीनिमा स्टेज। अब जो सेकंड स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज इज़ द सेकंड स्टेज। और ये जो है ये कैसे बनती है, ये जो है ये डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीनिमा से डेवलप होती है एज अ लेटरल बर्ड की तरह ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में। और ये जो है ये लीफी स्टेज होती है। ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो स्टेज होती है इसमें अपराइट स्लेंडर एक्सिस प्रेजेंट होती है, लंबी सी, ठीक है, सीधी एक्सिस प्रेजेंट होती है जिसमें स्पायरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स जो है स्पायरली अरेंज्ड रहती हैं। ओके,
एंड दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर या फिर ब्रांच राइजोइड्स, राइजोइड से अटैच रहते हैं। और ये जो स्टेज होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टेज होती है दैट इज़ योर लीफी स्टेज। इसी स्टेज में जो है आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज दैट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ओके, एंड इट कंटेन्स सेक्स ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं मोसिस की कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ अ लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो होती है उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और बडिंग से भी होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में जो है फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग भी होता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें ब्रांच राइजोइड्स होते हैं, ओके। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सेम एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया होते हैं, जो कि एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल टॉप पे प्रोड्यूस होते हैं उस लीफी शूट के। जो लीफी स्टेज होती है उसके बिल्कुल टॉप पे ये प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एपेक्स पे, ओके। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर जाइगोट जो है उसी तरह स्पोरोफाइट बनाता है जिसमें फुटसिटा कैप्सूल होते हैं। और स्पोरोफाइट जो है जो इसका स्पोरोफाइट होता है इट इज़ वो बहुत बड़ा और भी इलेबरेट होता है लिवरवर्थ्स के स्पोरोफाइट से, ओके। सो दिस इज़ अ डिफरेंस, दिस इज़ अ डिफरेंस। ये लिवरवर्थ के स्पोरोफाइट से और भी बड़ा होता है। और कैप्सूल जो इसमें होता है उसमें स्पोर्स होते हैं और यही स्पोर्स जो हैं ये मियोसिस होता है और ये जर्मिनेट करके मॉस बनाते हैं, प्लांट बॉडी बना देते हैं, ओके। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया और स्फेग्नम, पॉलीट्रिकम, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके मॉसिस के। एंड यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, ये फ्यूनेरिया का फिगर है, ओके। आप इसमें ये देख सकते हो, मैंने बताया था लीफी स्ट्रक्चर जो होता है, ओके। ये आप देख रहे हो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट हैं, ये दिस यू कैन सी, ओके। एंड दिस इज़ अ स्फेग्नम, ये स्फेग्नम है जिसमें कि गैमेटोफाइट में ही आपका एंथ्रीडियल ब्रांच है, दोनों ही एक में प्रेजेंट है। ये आर्कीगोनियल ब्रांच है जिसमें यहाँ पे आर्कीगोनिया प्रेजेंट होंगे इस ब्रांच पे, इस पे एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे टॉप पे, बिल्कुल, ओके। सो दिस इज़ हाउ द मॉसिस, ये दो एग्जाम्पल्स हैं मॉसिस के, फ्यूनेरिया एंड स्फेग्नम। इसमें दोनों ही हैं, गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट है और स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट है, ओके। एंड हेयर यू कैन सी कि ये गैमेटोफाइटी है जिसमें कि आर्कीगोनिया और एंथ्रीडिया ब्रांचेस हैं जो कि सेक्स ऑर्गन्स बियर करेंगी, आर्कीगोनिया एंड एंथ्रीडिया, okay. So this is all about your this mosses, okay. So with this we have completed the bryophytes, okay. Hope you all have understood the bryophytes. Now next is pteridophyte that we will be discussing in the next lecture. So this is all for now. Thank you.